तुतनखामुन एक श्रापित रहस्य। मिस्र के इतिहास में तुतनखामुन सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो हजारों साल बाद भी पूरी तरह सुलझ नहीं सका। एक युवा फिरौन जिसकी मौत और मकबरे का श्राप आज भी अनसुलझे सवालों से घिरा हुआ है। क्या उसकी मृत्यु एक सुनियोजित षड्यंत्र थी? क्या वाकई मकबरे पर लिखा श्राप विनाशकारी शक्ति रखता था? इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमें 3000 साल पीछे लौटना होगा, जब मिस्र पर राजवंशों की चमक थी और महलों के भीतर षड्यंत्र रचे जाते थे। तुतनखामुन, नन्हा राजा। विशाल रहस्य। तुतनखामुन का जन्म लगभग 1341 ईसा पूर्व में हुआ। वह 18वीं राजवंश का अंतिम और सबसे विवादास्पद राजा था। महज 9 वर्ष की आयु में उसे मिस्र की गद्दी सौंपी गई, लेकिन एक नन्हे बालक के लिए यह सत्ता कोई वरदान नहीं थी, बल्कि संघर्ष की शुरुआत थी। उसके पिता अखनातेन ने मिस्र में धार्मिक क्रांति कर पारंपरिक देवताओं की पूजा बंद करवा दी थी, जिससे शक्तिशाली पुजारियों और अभिजात्य वर्ग में असंतोष फैल गया था। जैसे ही तुतनखामुन राजा बना, उसने इन नीतियों को पलट दिया। उसने अतेन देवता की पूजा को कमजोर किया और पारंपरिक मिस्री देवी देवताओं अमुन, ओसिरिस और होरस की फिर से प्रतिष्ठा की। उसने मंदिरों को फिर से खुलवाया, पुजारियों को उनके अधिकार लौटाए और मिस्र की संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। लेकिन क्या यह बदलाव सभी के लिए स्वीकार्य था? इतिहासकार मानते हैं कि महल के भीतर ही कोई ताकतवर गुट उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। क्या पुजारियों का गुट उसकी जान का दुश्मन था? क्या उसके अपने ही सलाहकार उसके पतन की योजना बना रहे थे? अंगसेनामुन, तुतनखामुन की रहस्यमयी पत्नी। तुतनखामुन की पत्नी अंगसेनामुन, जो उसकी सौतेली बहन भी थी, इस रहस्य में एक अहम किरदार थी। राजशाही विवाहों का मुख्य उद्देश्य वंश को शुद्ध रखना था, लेकिन अंगसेनामुन का जीवन आसान नहीं था। तुतनखामुन की मृत्यु के बाद अंगसेनामुन का भविष्य अधर में था। मिस्र के दस्तावेज बताते हैं कि उसने हित्ती साम्राज्य के राजा को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने अनुरोध किया कि वह अपने बेटे को मिस्र भेजे, जिससे वह उससे विवाह कर सके और मिस्र का शासन जारी रख सके। यह कदम उस समय के मिस्री अभिजात्य वर्ग के लिए एक चुनौती था, लेकिन हुआ कुछ और ही। जैसे ही हित्ती राजकुमार मिस्र पहुंचा, उसे मार दिया गया। यह साफ दर्शाता है कि महल के भीतर कोई ताकतवर व्यक्ति नहीं चाहता था कि अंगसेनामुन सत्ता में रहे। क्या उसे भी षड्यंत्र के तहत हटा दिया गया? क्या उसकी भी हत्या हुई? उसके बाद उसका नाम और इतिहास से गायब हो जाना कई सवाल खड़े करता है। तुतनखामुन मात्र 19 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुआ, लेकिन उसकी मौत का कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। हड्डियों की जांच में उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए। क्या उसे युद्ध में घायल किया गया था? कुछ शोध बताते हैं कि उसके शरीर में धीमा जहर दिया गया था। क्या यह महल के किसी व्यक्ति की साजिश थी? कुछ सिद्धांत कहते हैं कि उसकी टांग टूट गई थी, जिससे संक्रमण हुआ और वह मर गया। लेकिन क्या यह दुर्घटना थी या हमला? कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला, लेकिन हर जांच में नए सवाल उठे। इतिहासकारों का मानना है कि उसके अचानक मरने के पीछे कोई न कोई गहरी साजिश थी। 1922 में जब प्रसिद्ध पुरातत्वविद हावर्ड कार्टर ने तुतनखामुन का मकबरा खोला, तब वहां एक रहस्यमयी शिलालेख मिला। जो भी इस मकबरे को खोलेगा, उसे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। इस शिलालेख के मिलने के कुछ ही समय बाद मकबरे की खोज में शामिल कई लोगों की असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। सबसे चर्चित घटना लॉर्ड कार्नारवन की मौत थी, जिन्होंने इस अभियान को वित्त पोषित किया था। मकबरे के खुलने के कुछ ही महीनों बाद कार्नारवन की एक अज्ञात बीमारी से मौत हो गई। अन्य कई पुरातत्वविद और शोधकर्ताओं ने भी रहस्यमयी परिस्थितियों में दम तोड़ दिया। यहां तक कि हावर्ड कार्टर की टीम के कई सदस्य भी एक एक कर मृत्यु को प्राप्त हुए। वैज्ञानिक तर्क बनाम प्राचीन श्राप। क्या मकबरे का श्राप वास्तव में एक अलौकिक शक्ति थी, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण था? आधुनिक शोध बताते हैं कि तुतनखामुन के मकबरे में घातक फफूंद और जहरीली गैसें मौजूद थीं, जो संभवतः वहां घुसने वालों की मौत का कारण बनी। लेकिन क्या यह केवल एक संयोग था? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि मकबरे की दीवारों पर मौजूद रेडियोधर्मी तत्व भी इसका कारण हो सकते हैं। प्राचीन मिस्र के लोग अपने राजाओं की रक्षा के लिए जहरीले पदार्थों का उपयोग करने में सक्षम थे। क्या उन्होंने सच में मकबरे पर कोई श्राप छोड़ा था? तुतनखामुन के शत्रु कौन था? उसका असली दुश्मन? एक युवा और शक्तिशाली राजा की असामयिक मृत्यु कई संदेहों को जन्म देती है। इतिहासकारों का मानना है कि 2 व्यक्ति तुतनखामुन की मौत के पीछे हो सकते हैं। आय ए
जो बाद में मिस्र का अगला राजा बना। आए तुतनखामुन की पत्नी अंक सेना पामुन से विवाह करना चाहता था। क्या उसने सत्ता हथियाने के लिए राजा की हत्या करवाई? होरेमहेब, मिस्र की सेना का प्रधान, जिसने बाद में सत्ता संभाली और तुतनखामुन के इतिहास को मिटाने का प्रयास किया। क्या इन दोनों में से कोई तुतनखामुन की मौत के पीछे था, या फिर कोई और अदृश्य शक्ति इस षड्यंत्र की मास्टरमाइंड थी? आप इस तरह की और भी अद्भुत कहानियों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी रहस्यमयी और रोचक जानकारियां लेकर आते रहें।